गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टीम। आज हमारे साथ हैं एसपी रायसेन दीपक वर्मा जी, जो पहले हरदा और अशोकनगर एसपी रह चुके हैं। राष्ट्रपति पदक मिल चुका है, काफ़ी लोकप्रिय अधिकारी के रूप में पहचान है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके अनचाहे राज जो अब तक किसी ने जाने। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। धन्यवाद। सर, कैसे शुरुआत हुई नौकरी में? पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहते थे या कुछ और सोचा था? नहीं, मैंने 19 सागर विश्वविद्यालय से एमएससी किया रसायन शास्त्र विषय में। मैं सागर विश्वविद्यालय का एमएससी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। उसके बाद कुछ साल मैंने कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया, अंबिकापुर कॉलेज में। पुलिस में आने की ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। राज्य सेवाओं में जाना चाहता था जहाँ की हम ऐसा कुछ कर सकें जिसमें कि जनता का भला हो सके। समाज सेवा, जनता की सेवा ये उद्देश्य था। इसी में पीएससी में बैठा और सिलेक्शन पुलिस विभाग में हुआ, क्योंकि मैंने पुलिस की नौकरी को प्रेफरेंस दिया था। क्योंकि पुलिस में रह के हम जितना अच्छा लोगों की समस्याओं का हल कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। ऐसा किसी और सेवा में उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सर, पुलिस की सेवा ही क्योंकि आपको इंस्पिरेशन रहा? आपने कभी किसी पुलिस ऑफिसर्स को देखा काम करते हुए, या फैमिली में कोई पुलिस ऑफिसर रहा हो, या तो ऐसा होता है कि किसी की फैमिली में पुलिस ऑफिसर रहा हो तो वो उससे इंस्पायर्ड होता है। आप पुलिस की नौकरी में किससे इंस्पायर्ड आए? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं था। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी दोनों शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी रहे थे। पुलिस से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। परंतु जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में पुलिस को देखता था और जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पुलिस को जानता था, उससे मुझे लगता था कि पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसमें रह के हम आम जनता की समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जब राज्य पुलिस सेवा की परीक्षाएँ दी तो उसमें प्रेफरेंस डीएसपी के पद को दिया। काफ़ी टफ माना जाता है कि पुलिस की जॉब जो होती है काफ़ी टफ होती है। जिस तरह से आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, फिर फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ से रही, किस तरह से शुरुआत हुई सर? अब मेरी पहली पोस्टिंग सागर में ट्रेनिंग के बाद में धार में थी, जो कि सांप्रदायिक तनाव से ग्रस्त क्षेत्र है। उसके बाद मेरी दूसरी पोस्टिंग खरगोन ज़िले में रही, सैंधवा और भीकन गांव में। फिर मेरा समय नगर पुलिस अधीक्षक शाहजहानाबाद के रूप में भोपाल में रहा। अधिकांश समय मेरा सांप्रदायिक संवेदनशील क्षेत्रों में नौकरी का रहा है। निश्चित रूप से पुलिस की नौकरी कठिन है, 24 घंटे का कार्य है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम नौकरी पर नहीं हैं। अच्छा सर, जो आपने नौकरी की, आप अशोकनगर एसपी रहे, सबसे पहले एसपी पोस्टिंग आपके अशोकनगर, एसपी रेल भी रहे, एसपी हरदा रहे, अब एसपी रायसेन है। तो एसपी के अलावा आपने काफ़ी जगह जॉब भी की है, कई जगह ज़्यादातर संवेदनशील इलाकों में आपकी पोस्टिंग रही है। तो ऐसा कोई वाक़या हुआ जो जिससे आपको कुछ अलग सा एक एक्सप्रेशन हो, या कोई तजुर्बा हुआ हो, एक्सपीरियंस हुआ हो? सांप्रदायिक क्षेत्रों में कार्य करने में मुझे सबसे अच्छा तजुर्बा भोपाल में ही हुआ, जहाँ की छोटी छोटी सी बातों पे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती थी। तो मैंने इसमें देखा कि हम जितना जनता के निकट जाएंगे, जनता से संपर्क बना के रखेंगे, उतना ही सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में कार्य करने में हमको सफलता मिलेगी। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने जनता से जीवन संपर्क बनाया, उनके संपर्क में लगातार रहा। इसलिए बड़ी से बड़ी समस्याओं को निपटाने में भी हमको सफलता मिली। अच्छा सर, कई बार ऐसी होती है कि अपन शादी के बाद समय नहीं दे पाते परिवार को, या कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप राउंड द क्लॉक, पुलिस की नौकरी राउंड द क्लॉक की नौकरी है, और आप खासतौर से भोपाल में आपकी काफ़ी सर्विस रही, तो भोपाल में तो ये कहा जाता है कि राउंड द क्लॉक 24 घंटे दिन रात नौकरी करना रहती है। तो ऐसे में आप परिवार को कैसे समय देते हैं? ये बात तो खैर सही है। और कई बार न केवल परिवार वाले बल्कि अन्य रिश्तेदार भी इस चीज़ को बुरा मान जाते थे कि मैं उनके सामाजिक कार्यों में सम्मिलित नहीं हो पाता। परिवार को भी जो समय देना चाहिए था वो समय भी हम नहीं दे पाते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरा परिवार जो था इस चीज़ को समझने लगा कि जब पुलिस में जनसेवा का बीड़ा उठाया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस परिवार को करना पड़ेगा। फिर भी जो भी समय मिलता था वो मैं परिवार को ही देता था। अच्छा सर, आप काफ़ी जगह जॉब की, धार जैसे संवेदनशील इलाके में जॉब की आपने, नौकरी की, भोपाल में की, अशोकनगर भी एक काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, हरदा भी काफ़ी ऐसा क्षेत्र माना जाता है। तो इन सब जहाँ जहाँ आपने नौकरी, कहीं ऐसा आपका अनुभव रहा होगा जहाँ पर आपको लगा होगा कि कहाँ पुलिस की नौकरी में आ गए, इससे अच्छा अपने फैमिली जो आपके थे, फादर से रहे, फादर दादाजी जो एजुकेशन में थे, तो उनकी तरफ जाने का सोचो? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जब मैंने, चूँकि मेरे परिवार में सभी शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी रहे हैं और शिक्षण से मेरे परिवार का बहुत गहरा रिश्ता था, तो जब मैंने पुलिस की सेवा ज्वाइन करने का फ़ैसला किया तो मेरे स्वर्गीय दादाजी जो इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने ज़रूर ये कहा था कि इतने पढ़े लिखे, इतने होशियार हो के किस प्रकार की नौकरी में जा रहे हो।
और जैसा कि मेरा परिवार और मेरे दोस्त और मेरे मित्र जानते थे कि मेरा स्वभाव बहुत सरल है, मैं बहुत इमोशनल टाइप का व्यक्ति हूँ, तो उनको लगता था कि पुलिस में इस प्रकार के व्यक्ति कैसे चलेंगे। जब मैं नौकरी में आया और धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि मैं पुलिस में आ गया हूँ, तब भी जो भी मिलता था पता रिएक्शन हो सकता था कि अरे दीपक और पुलिस में, ये तो बड़ा आश्चर्य वाली बात है। परंतु मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं है कि पुलिस के बारे में छवि चूँकि हम बाहर से करते हैं तो हमको उसके बारे में पता नहीं रहता। अगर हम ऐसी सोच के साथ पुलिस में नहीं आएंगे तो हम जो पुलिस की पुरानी सोच है उसको हम बदल नहीं सकते। तो इसको बदलने का मैंने अपना बीड़ा उठाया। अपने सबॉर्डिनेट से भी मैंने ये कहा कि हम 1860 की पुलिसिंग नहीं कर सकते। हम आज के समाज में बदलते हुए परिवेश में जनता से जुड़ के जनता के हित में ही हमको फैसले करने पड़ेंगे, तभी हम अच्छे पुलिस अधिकारी बनेंगे। सर एक चीज़ मैंने हमेशा नोट देखी है आप में, क्योंकि आप CSP शाहजहां बात थे तो तब से मैं आपसे परिचित है। आपका जहाँ भी कार्यकाल है, लंबा कार्यकाल रहा और सफलतापूर्वक रहा, लोगों ने आपको बाद में तक याद किया। ऐसी क्या टिप्स थे, ऐसी क्या क्वालिटी है कि जिसमें आप लोगों का दिल जीत लेते हैं और लंबे टाइम तक आपसे अधिकारी तक खुश रहते हैं? और लंबे टाइम तक, जैसे हमने देखा, आप तो जल्दी जल्दी चेंज कर देते हैं कि हर 1-2 साल 1.5 साल, आपका 4-4 साल का कार्यकाल रहा है एज ए CSP शाहजहानाबाद या करें या एडिशनल SP भोपाल की बात करें, तो ऐसी क्या क्या बात रहती है? ये तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि मेरा CSP और एडिशनल SP भोपाल के रूप में कार्यकाल लंबा रहा। और जो सफलता का श्रेय, मैंने पहले आपको बताया कि सफलता का पूरा श्रेय मैं जनता को देता हूँ। मैंने इस चीज़ को अपनी नौकरी की शुरुआत से इस मर्म को समझा कि हम सांप्रदायिक क्षेत्रों में तभी सफल हो सकते हैं जब हम जनता के बीच में हमारी स्वीकार्यता हो, जनता ये महसूस करे और आम आदमी ये महसूस करे कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। हम जो सिस्टम के लिए सही होगा, जो जनता के लिए सही होगा, वही फैसले लेंगे। तो चूँकि जनता के बीच में हमने संपर्क बनाया, उनने हमको समझा, हमने उनको समझा, और लगभग मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में स्वीकार्यता बन गई थी कि जो बात करेंगे सही करेंगे, कभी भी किसी का पक्ष ले कार्रवाई नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं, जनता का जो प्यार मुझे मिला और एक सफल अधिकारी के रूप में मैं कार्य कर सका, उसमें जनता का ही बहुत बड़ा योगदान है। पुलिस में ऐसे काफ़ी कम अधिकारी होते हैं जिनको लगातार सफलताएं मिलती हैं, राष्ट्रपति पदक मिलता है या प्रशंसा पत्र मिलता है। दीपक वर्मा साहब को 2011 में राष्ट्रपति पदक मिला, इसके अलावा करीब 200 से ज़्यादा प्रशंसा पत्र मिले। सर, जब राष्ट्रपति पदक मिला आपको, तो परिवार का क्या क्या वे था? निश्चित रूप से परिवार को बहुत खुशी हुई कि मेरी सेवाओं को, इतनी लंबी सेवाओं को जो मैंने डेडिकेशन पुलिस के प्रति दिया, जनता के हित में पुलिस की जो नौकरी की, उसको स्वीकार किया गया। और इसके लिए मुझे सराहनीय सेवाओं के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जब पुरस्कृत करने की घोषणा हुई, तो निश्चित रूप से पूरा परिवार इसमें बहुत खुश था। और मुझे पदक लेने देखते हुए भी पूरा परिवार मेरे इष्ट मित्रों सहित वहाँ उपस्थित था। आपको लगा होगा कि जो मैंने सपना देखा था, ये परिवार ने जो सोचा था कि दीपक कहाँ पुलिस में चला गया, तो उसके बाद उनकी नज़रिया चेंज हुआ होगा। हाँ, उनका नज़रिया चेंज हुआ और मुझे देख के, मुझे कार्य करते देख के उनको लगा कि नहीं, जैसा हम पुलिस के बारे में छवि करते हैं जो मुख्यतः पत्र पत्रिकाओं से या फिल्मों से होती है, ऐसी नहीं है। मुझे देख के उनको लगता है कि नहीं, पुलिस वाले ऐसे भी हो सकते हैं। और शायद मैं उनको इस बात को कन्विंस कराता हूँ कि जैसा मैं आपको लगता हूँ, हमारे बहुत सारे पुलिस वाले, अधिकांश पुलिस वाले ऐसे ही हैं। बेशक सर, पुलिस का नाम बदनाम रहता है, पुलिस की एक छवि अलग बनी हुई है। जब भी लोग सोचते हैं पुलिस के लेकर, तो एक अलग तरह की छवि आ जाती है। और पुलिस के ज़्यादातर अधिकारियों का विवाद रहता है, विवादों से नाता रहता है। एक आपका, मैंने एक चीज़ देखी, आपका कभी विवादों से नाता नहीं रहा, कभी किसी अधिकारी से कोई किसी तरह का विवाद नहीं रहा, जनता से कोई विवाद नहीं रहा। नहीं तो कई बार देखते हैं कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ जनता विरोध करती है या अधिकारी उसके विरोध में रहते हैं, लेकिन आपके फेवर में सभी रहें। ऐसे क्या टिप्स रहते हैं, ऐसी क्या क्वालिटी है सर? नहीं, ये कोई, इसके लिए कोई टिप्स या क्वालिटी नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि अभी इतने लंबे सेवा काल में मुझे कभी विवादों का सामना नहीं करना पड़ा। और निश्चित रूप से न केवल जनता बल्कि मेरे अधिकारी भी मेरी कार्यप्रणाली को सराहते रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो मैं आपको पहले ही बताया कि मैं जहाँ भी रहता हूँ, जनता से सीधा जुड़ाव, ये मेरी कार्य का मूल उद्देश्य रहता है। जनता से संपर्क करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना और एक ऐसी बात करना कि जो बात सही है वो होगी, चाहे उसके लिए समाज में वर्ग विशेष, राजनीति, धर्म, संप्रदाय से उठकर जो बात सही है वही होगी। इसी को मैंने अपना मूल उद्देश्य बनाया है
इसीलिए मुझे लगता है कि चूँकि मैंने निष्पक्ष होकर काम करने का प्रयास किया, इसीलिए शायद विवादों से मेरा सामना नहीं हुआ। बिल्कुल सर, जब आप निष्पक्ष होकर काम करते हैं या अब जनता के लिए काम करते हैं, अधिकारियों के निर्देश पे काम करते हैं, तो विवाद आपसे दूर रहते हैं। सर एक चीज़ देखिए, आपने काफ़ी जगह एसपी रहे या एडिशनल एसपी रहे या सीएसपी रहे, सबसे जो आपका अच्छा अनुभव रहा है, किस पोस्टिंग में रहा है आपका सबसे अच्छा अनुभव? नहीं, पुलिस की नौकरी में अभी तक मेरे सारे अच्छे अनुभव ही अच्छे रहे हैं। निश्चित रूप से जब हम कुछ सांप्रदायिक घटनाएँ घटती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जनहानि के बिना हम उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, या अंधे कत्ल होते हैं, लूट डकैती की बड़ी घटनाएँ होती हैं, उसको सुलझा लेते हैं तो बहुत सुकून महसूस होता है। तो मुझे ऐसा कोई विशेष, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो छोटी-छोटी घटनाओं को बड़ी-बड़ी घटनाओं में कन्वर्ट होने से रोका गया और सफलताएँ मिली। तभी मुझे लगता है कि मैं अपने पद के साथ और जो हमको पुलिस ने जिम्मेदारी दी, उसका न्याय कर रहा हूँ। ऐसा कोई वाक़या हो सर जो आपके छाप छोड़ गया हो, जो आपके मन मस्तिष्क पे छाप छोड़ दिया और हमेशा याद होता कि यार ये वाक़या ऐसा है कि जो कभी नहीं भूल पाते? नहीं, ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं, लेकिन ऐसा कोई विशेष वाक़या नहीं है कि जो कि मैंने आपसे ऐसे कहा ना कि मैं हर छोटी-छोटी चीज़ों पे खुशी महसूस करता हूँ। अगर छोटी-सी भी घटना को हम बड़ी घटना बनने से रोक सके, किसी परिवार के साथ कोई अन्याय हो गया, उसको हम रोक सके, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। एक बहुत शुरू की नौकरी का मैं ज़िक्र ज़रूर उधार करना चाहूँगा। मैं खरगोन ज़िले में पोस्टेड था। वहाँ पे एक बहुत इंटीरियर के इलाके में, आदिवासी इलाके में डकैती हुई थी। बस को लूट लिया गया था। मेरी शुरू की 1 आध साल की नौकरी थी। जब मैं वहाँ सर्चिंग के लिए दिन में गया, तो मैंने वहाँ पे, बाकी सब तो ठीक है, एक जगह देखा एक सर्चिंग के दौरान कि एक घर में एक पति-पत्नी जो वृद्ध थे, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। बुखार में वो तप रहे थे और पानी पी के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैंने अपने पास से जो संभव था वो राशि उनको दी और लौट के आया मैं, तो मैंने वहाँ जो मेरे एसडीएम थे उनको बताया इस चीज़ को कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि हमारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। फिर अगले दिन हमने टीम भेज के न केवल उनका इलाज कराया, बल्कि उनको सोशल सुरक्षा में जो भी कार्ड मिल सकते थे, जो पेंशन मिल सकते थे, वो भी एसडीएम से मैंने स्वीकृत कराई। ये लगभग आज से 25 साल, 23-24 साल पहले की बात है। पर मुझे वो वाक़या आज भी याद आता है और लगता है कि मैंने किसी के साथ कुछ अच्छा किया। ये पुलिस से हट के सेवा कर दी, जो एक कहा जाता है कि पुलिस एक समाज सेवा का काम करती है, जो अलग काम करते हैं, लेकिन ये आपने एक सोशल वर्क करा था, एक याद है। ऐसे कई बार आपकी पुलिस की नौकरी में कई ऐसे खूंखार अपराधी होते हैं, बदमाश होते हैं, जिनसे सीधे आमने सामने हो जाता है। ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि कई ऐसे अपराधियों से, बदमाशों से सीधा आमने सामने हुआ, तो कई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि जब एकदम से कुछ लगा होगा कि यार आज गए? हाँ, ऐसी 1-2 घटनाएँ तो ऐसी बहुत बार होती हैं। जब मैं खरगोन ज़िले में पोस्टेड था, धार में पोस्टेड था, तो सांप्रदायिक तनाव के ऊपर 1-2 बार ऐसा लगा कि सीधा हमला हमारे ऊपर हो सकता है। 1-2 बार जबकि आदिवासी इलाके में हम लोग ट्रक कटिंग्स के दुश्मनों का पीछा कर रहे थे, तो वहाँ से जो तीर धनुष वाहन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जो सर्चिंग के दौरान पीछा करते हुए कई बदमाशों ने तीर चलाए, जो हमारे अपने आस-पास से ही निकल गए पास करते हुए। भोपाल में भी, शाहजहानाबाद में जब ये तनाव हुआ था, तो हम गली में वहाँ पे बदमाशों का पीछा कर रहे थे। अचानक पीछे से मेरे एसपी साहब की आवाज़ आई, दीपक पलट को देखा तो एक व्यक्ति पूरी ताकत से तलवार से मेरे सिर पर वार करने ही वाला था। तो इस प्रकार की छोटी-छोटी घटनाएँ हैं जो कि कई बार ऐसा लगा कि ज़िंदगी दोबारा मिल गई। ऐसे जब इस बारे में परिवार को पता चलता होगा, तो इस तरह की घटना होगा, तो क्या वो एकदम से सहमते, डर जाते हैं, या आपको आप बढ़ावा देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं आगे बढ़ो? मैं आपको बता दूं, मैं सामान्यतः आज मैं पहली बार बातें शेयर कर रहा हूं। मैंने इन सारी घटनाओं को कहीं परिवार के साथ शेयर नहीं किया, उसका उल्लेख नहीं किया कि वो अनावश्यक तनाव में नहीं आए। तो ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जो कि कम से कम 8-10 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें मैंने कहा कि ज़िंदगी दोबारा मिली, मुझे ऐसा महसूस हुआ, ये आज मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ। मैंने कभी परिवार के साथ कोई घटना शेयर नहीं की है। सर इसके अलावा जैसे आप भोपाल के अलावा अशोकनगर में रहे, हरदा का एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा कुछ। हरदा में क्या ऐसा रहा कार्यकाल आपका? हरदा में काफ़ी बड़ी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति एक बार पैदा हुई थी और उस समय जब मैं और कलेक्टर वहाँ पहुँचे तो स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, परंतु उपलब्ध फोर्स के साथ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उस स्थिति को नियंत्रित किया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हरदा एक छोटा सा शहर ज़िला ज़रूर माना जाता है, परंतु एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत उन्नत ज़िला है। लोग वहाँ पढ़े लिखे बहुत समझदार हैं, तो वहाँ काम करने का अपना एक अलग अनुभव था जो कि हमेशा याद रहेगा।
अशोकनगर सर, एक अशोकनगर भी एक काफ़ी संवेदनशील और काफ़ी दबंग लोगों का एरिया माना जाता है। वहाँ पर राजनीतिक बताते हैं कि काफ़ी राजनीतिक दखल काफ़ी रहता है। ऐसे माहौल में किस तरह की मतलब वहाँ पर सर्वाइव कर पाए? अशोकनगर एक संवेदनशील क्षेत्र है। चंदेरी वहाँ का जो कस्बा है वो भी एक पर्यटन दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने आपको कहा ना कि राजनीतिक दखल वाली बात तो बहुत ज़्यादा बातें ज़्यादा की जाती हैं, इतना चीज़ होती नहीं है। और अगर आप निष्पक्ष रहेंगे, आप वो चाहे वो जनता हो, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, अगर उनको ये महसूस होगा कि आप अपने कार्य के प्रति निष्पक्ष हैं, तो कहीं भी आपको काम करने में दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, और जिस तरह से अगर आप ईमानदार छवि है आपकी और अच्छी दबंग छवि है, तो राजनीतिक लोग भी आपको दखल देने में 10 बार सोचते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं एसपी रायसेन दीपक वर्मा साहब से। ज़रूर आगे ज़रूर बात करेंगे और जानेंगे कुछ और राज। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है आपका मॉर्निंग टी में। हम बात कर रहे हैं एसपी रायसेन दीपक वर्मा साहब से, जो 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। काफ़ी मिलनसार और अच्छे ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं लोग, काफ़ी तारीफ़ें करते हैं। इससे पहले हरदा और अशोकनगर एसपी में रहे हैं, काफ़ी सफल कार्यकाल रहा है। अभी रायसेन जैसे संवेदनशील ज़िले की कमान संभाले हों, ये बहुत बड़ी बात है। अभी रायसेन में 1 साल से ज़्यादा कार्यकाल हो चुका है। अभी हम बात कर रहे थे आपसे नौकरी के संबंध में। अभी हम बात करेंगे कि और परिवार से रिलेटेड। सर, शादी कैसे हुई? लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? नहीं, शादी मेरी अरेंज मैरिज थी। दोनों परिवारों ने जिस प्रकार से एक आम हिंदू परिवारों में होता है, किसी माध्यम से रिश्ते मिलते हैं, उसी माध्यम से अरेंज मैरिज हुई। मैम क्या करती हैं सर आप? मैम जी हाउस होल्ड वाइफ हैं। और परिवार में और कौन कौन है? परिवार में मेरा एक बेटा है जो कि वर्तमान में एमटेक कर रहा है, और बिटिया है जो कि ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में है। सर, आप पुलिस ऑफिसर से हैं, आईपीएस ऑफिसर, तो क्या बेटा को कभी या बेटी को आईएएस आईपीएस की तरह बनाने की क्या सोचा? नहीं, मैंने कभी भी बच्चों के ऊपर कोई चीज़ थोपने का प्रयास नहीं किया। जो उनको अच्छा लगा वो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बस एक बार मैंने उनसे ज़रूर कहा है कि जिस फील्ड में भी आप जाना चाहो, जिस फील्ड में भी आप पढ़ना चाहो, वहाँ अच्छे से अच्छा और जितना ऊपर हो सको उतना ऊपर जाने का प्रयास करें। कभी आपके बेटे ने कहा कि मुझे आईपीएस बनना है, या बेटिया ने कहा आईएएस ऑफिसर बनना है? अब वो तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उनके मन में कुछ होगा, पर हमने चूँकि इस चीज़ को अभी डिस्कस नहीं किया उनके साथ वो क्या बनना चाहते हैं। वो जब पढ़ लेंगे तो जो उन्होंने अपने मन में देखा होगा, चाहे मुझे कार्य करते देखा हो और लोगों को कार्य करते देखा होगा, उनका अपना फ्रेंड सर्किल होता है, दोस्त लोग बात करते हैं आपस में, निश्चित रूप से वो जिस फील्ड में जाना चाहेंगे उस चीज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, एक तो आपकी नौकरी बहुत टफ रहती है, पुलिस की नौकरी टफ रहती है 24 घंटे। तो अगर कभी जो फुर्सत का समय मिलता है या थोड़ा बहुत खाली समय मिलता है, तो उसको कैसे व्यतीत करते हैं? जो भी मुझे समय मिलता है मैं उसको परिवार के साथ ही व्यतीत करना पसंद करता हूँ। आपने शायद मुझे भोपाल में इतने बाद कहीं बहुत अलग से कहीं घूमते फिरते नहीं देखा होगा। नहीं। जो भी क्वालिटी टाइम परिवार के साथ व्यतीत कर सकूँ, चाहे वो बाज़ार जाना हो, चाहे वो फ़िल्म देखना हो, चाहे बच्चों के साथ कहीं जाना हो, वो जो भी समय मिलता है मैं परिवार के साथ व्यतीत करता हूँ। हाँ, जैसे मैं जब अकेला रहता हूँ, परिवार नहीं रहता है, तो मेरा खाली समय तो ऐसे पुलिस में मिलता ही नहीं है। जब भी समय मिलता है वो दिमाग में कुछ ना कुछ उस ज़िले की कार्यप्रणाली के बारे में, योजनाओं के बारे में सोचने में लग जाता है। फिर भी म्यूज़िक सुनना, खेलना मेरी हॉबी है। बाकी एक्सरसाइज करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, और खेल में क्रिकेट, बैडमिंटन, इसमें काफ़ी रुचि है। बिल्कुल सर। लेकिन एक बात देखिए सर, कोई भी परिवार हस्बैंड वाइफ में कहीं ना कहीं कभी झगड़ा हो जाता है, तो आपके और भाभी मैम के बीच में भी कभी झगड़ा होता होगा, तो आप किस तरह से मनाते हैं उनको? हाँ, निश्चित रूप से जब समय नहीं दे पाते हैं तो झगड़े होते हैं, पर वो झगड़े एक नोक-झोंक के रूप में या छोटे-मोटे झगड़ों के रूप में ही होते हैं। और मनाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास मुझे ही करना पड़ता है। तो उनको जैसा वो चाहती हैं, कभी उनको घूमना हो, फ़िल्म देखना हो या कहीं घुमाने ले जाना हो, इस प्रकार से अपना समय निकाल के उनको मनाने का प्रयास कर लेता हूँ। आखिरी बार कब घूमने गए थे, कहाँ लेके गए थे मैम को? अभी आखिरी बार मैं घूमने के लिए कश्मीर गया था लगभग 3-4 साल पहले, और वो
बहुत पसंद आया और मैं वास्तव में कह सकता हूँ कि कश्मीर हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की बहुत ही खूबसूरत जगह है। भोपाल में पिक्चर देखने अब भोपाल में तो जब तक मैं एडिशनल एसपी सीएसपी रहा मैं पिक्चर नहीं देख पाया। हाँ, हरदा में ज़रूर हम जब भी बच्चे परिवार से आते, चूँकि बच्चे भोपाल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, जब भी आते थे तो वहाँ पे हरदा में ज़रूर हमने फिल्में साथ में देखी हैं। अभी तो काफ़ी लंबे समय से, चूँकि अब मैं रायसेन में हूँ, यहाँ से फिल्में देखने का समय तो मिल नहीं पाता है, तो काफ़ी समय से फिल्म हमने नहीं देखी, लेकिन हरदा में ज़रूर हमने फिल्में देखने का प्रयास किया था और कुछ अच्छी फिल्में हमने देखी भी हैं। अच्छा सर, जैसा आपका शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, म्यूज़िक का शौक़, किस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं और किस तरह के म्यूजिशियंस पसंद करते हैं? पुराने फिल्मी गाने सुनने का मुझे शौक़ है और जो भी कर्णप्रिय संगीत होता है, जो कि सदाबहार होता है, हमेशा सुनने में अच्छा लगता है, उसको मैं बहुत धीमी आवाज़ में और सुनना पसंद करता हूँ। ऐसी कोई चीज़ सर जो आप करना चाहते हैं लेकिन चूंकि एक नॉन फेस हैं, एसपी के नाम से पहचाने जाते हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, तो इस वजह से नहीं कर पाते, ऐसा कुछ सपना ड्रीम जो? नहीं, ये बात सही है कि जैसे कि एक आम आदमी अपने परिवार के साथ घूमता फिरता है, किसी भी चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी काम कर सकता है, वैसे काम करने का रिस्ट्रिक्शंस हमारे वहाँ पे रहते हैं जहाँ हम पदस्थ होते हैं, तो निश्चित रूप से वो काम वहाँ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब कभी छुट्टियों वगैरह में जाते हैं तो इस प्रकार के कार्य को करने का पूरा प्रयास करते हैं। आप एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे, मुझे याद है कि आपके साथ हमारे कई बार मैच भी हुए और आप अच्छी बैटिंग भी करते हैं, तो अब ये सब टाइम मिल पाता है कि परिवार के साथ या दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का या घूमने का, पिक्चर देखने का कुछ? नहीं, अभी तो समय बहुत कम मिल पाता है। क्रिकेट तो अब जब आप लोग कोई टूर्नामेंट रखते हैं, ऐसा टूर्नामेंट तभी खेलने का मौका मिलता है। हाँ, परिवार के साथ में जैसे ज़िले के अंदर कभी मैं दौरे पे जाता हूँ या टूर पे जाता हूँ, अगर परिवार होता है तो संभव रहता है तो कभी थोड़ा बहुत वक्त किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर बिता देना हम पसंद कर लेते हैं। हाँ सर, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, जैसे कई बार ऐसे बड़ी घटना हो जाती है और उस टाइम पे अधिकारियों का जो सपोर्ट चाहिए रहता है, ये मिनिस्टर्स वगैरह का, उस टाइम से कैसे रह पाते, सपोर्ट ले चाहते हैं आप? नहीं, अभी तक तो मुझे ये, मैं आपको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि किसी भी बड़ी घटनाओं में, चाहे वो अधिकारी हों चाहे राजनीतिज्ञ हों, इनका पूरा सपोर्ट मिला और सभी ने ये कहा केवल कि जो सही हो वो करना। अच्छा सर, अभी जो फेवरेट क्रिकेटर, आप चूँकि क्रिकेट के, कौन सा अच्छा फेवरेट क्रिकेटर चल रहा है? निश्चित रूप से सचिन तेंदुलकर तो हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं और आज भी उनकी कमी जब क्रिकेट होती है महसूस होती है, लेकिन आज की टीम में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हों, चाहे विराट कोहली हों, रोहित शर्मा बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी। ये सभी जो हैं भविष्य के भारत के एक अच्छे क्रिकेटर हैं। इन सब का खेल देखना मुझे बहुत पसंद है। ये बात अलग है कि मैं देख नहीं पाता हूँ, कि जब भी समय मिलता है तो थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करता हूँ। फेवरेट सिंगर कौन है आपके? फेवरेट सिंगर ऑल टाइम किशोर कुमार। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर तो कोई फिल्में बहुत कम देख पाता हूँ, तो फेवरेट एक्टर तो इतना कोई नहीं कह सकता कि मैं कौन सा है, लेकिन आज के कलाकारों में अगर आप बात करें तो शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, इन सब की फिल्में अच्छी लगती हैं और मैं जब भी फिल्में देखने का सोचता हूँ कि जो कॉमेडी पुट वाली फिल्में हैं वो देखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आखिरी मूवी कौन सी देखी आपने? आखिरी मूवी याद करना पड़ रहा, मतलब काफ़ी लंबे देख नहीं पाए? काफ़ी समय से नहीं देखी है। टीवी में जरूर मैंने अभी देखी थी, एक था टाइगर, चक दे इंडिया। अब आजकल बहुत सारी मूवी जो होती हैं चूँकि इसलिए कभी ना कभी टीवी में आ जाती हैं तो उनको ज़रूर देख लेते हैं। वो एक साथ तो कभी पूरी 3 घंटे टीवी में नहीं देख पाए, पर वो इतनी बार आती है कि टुकड़े टुकड़े में पूरी पिक्चर हो जाती है। अच्छा सर, आपको काफ़ी लंबा टाइम हो गया पुलिस की नौकरी में, काफ़ी जगह, अलग अलग जगह का अनुभव रहा है। अब जो नए बैच के अधिकारी आ रहे हैं, नए डीएसपीज आ रहे हैं या नए आईपीएस आ रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज होगा कि किस तरह के काम करना चाहिए जिसमें आपकी तरह लोग लोकप्रिय हों, वैसे लोगों को आम जनता में पसंद किए जाएँ, ऐसा कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं सभी नए अधिकारियों को, आजकल जो नए लड़के आ रहे हैं, बहुत ही युवा एनर्जेटिक लड़के आ रहे हैं, उनको मेरा केवल यही संदेश है कि जहाँ भी आप काम करें, जिस भी पदस्थापना पे आप रहें, तो मन लगाए कार्य करें। कभी ये ना सोचें कि ये पदस्थापना अच्छी है या पदस्थापना बुरी है। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हमारे नौकरी का एक अंग है, उसको हम मान के जहाँ भी हम रहें अच्छे से कार्य करें। और दूसरा, जनता से जीवन संपर्क बनाए रखें। जितना आप ज़्यादा जनता से संपर्क बनाए रखेंगे, समस्याओं को निराकरण करने में और उस ज़िले की छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बनने से रोकने में आपको बहुत मदद मिलेगी। एक आखिरी सवाल सर, जो पुलिस की जो छवि है अच्छी नहीं मानी जाती, लगातार कोशिशें की जा रही हैं पुलिस की छवि को सुधारने के लिए,
उच्च स्तर पर सभी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण क्या है कि पुलिस की छवि वो उस तरह की सुधर नहीं पा रही है? आज भी पुलिस को लोग एक देखते हैं, आम जनता या आम तो पुलिस से डर खाते हैं, खौफ खाते हैं। मैं बताऊँ ना, पुलिस की छवि जो नेगेटिव बनी है, वो आप चूँकि आप तो उसी मीडिया जगत से आते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पुलिस को केवल न्यूज़पेपर्स और मीडिया के माध्यम से जानते हैं। जब मैं भी पुलिस में नहीं आया था, तो मैं भी पुलिस को ये मानता था कि पुलिस पता नहीं कैसी होती होगी, क्योंकि हमारा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था। अगर जनता से पुलिस का इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो पुलिस को वो अच्छे समझेंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक कार्यक्रम शुरू किया था, आपकी पुलिस आपके पास। उसमें मैंने 1 नवंबर से लेके और 15 नवंबर के बीच में थाना प्रभारी को, टीआई को हर गांव में भेजा। हर गांव में जाके उसने एक चौपाल लगाई और वहाँ जाके लोगों से पूछा कि आपकी समस्याएं क्या हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुलिस आके कैसे पूछ रही है। दूसरा, पुलिस अगर इस प्रकार काम करती है तो लोगों को लगता है कि नहीं, उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की और पुलिस के प्रति उनकी धारणा बदली। दूसरी चीज़ मैं जो देखता हूँ कि हम बचपन से बच्चों के मन में, जब हम छोटे रहते हैं, पुलिस के प्रति एक चीज़ खौफ भर जाता है। मैं आपको 2 छोटे से एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि मैंने भोपाल में एक स्कूल में, जब मैं सीएसपी था, प्रोग्राम किया। वो स्कूल हमारी चौकी के पास में था। बच्चों के बीच में बैठ के मैंने उनसे बातचीत की और छोटे बच्चे थे जो शायद तीसरी चौथी क्लास तक पढ़ते थे। तो उनको मैंने जब बात किया तो लौट के आ गया, बहुत अच्छा बच्चे से इंटरेक्शन किया, बताया कि बदमाश कैसे होते हैं, पुलिस से नहीं डरना चाहिए। तो बाद में मैडम ने मुझे फ़ोन किया कि सर आप तो बच्चों को बिगाड़ के चले गए। हमने कहा कि क्या बिगाड़ के चले गए भाई? तो बोले कि पहले हम बच्चे बदमाशी करते थे तो उनको डरा देते थे कि देखो बगल में पुलिस वाला पकड़ ले जाएगा। तो अब वो कहते हैं नहीं अंकल जी आए थे, वो तो बोल रहे थे पुलिस तो बदमाशों को पकड़ती है, हम तो बदमाश है नहीं। दूसरा, आपने बचपन में देखा होगा, हम जब छोटे होते हैं बाज़ार में घूमने जाते हैं और कोई गुब्बारे वाले को देखते हैं, आइसक्रीम वाले को देखते हैं, बाल मन है लालच जाता है, गुब्बारे चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। लेकिन हमारी जो माता होती हैं वो चाहती नहीं है कि हम उनको गुब्बारे आइसक्रीम दिलाएं। तो वो वहाँ बोलती हैं कोई पुलिस वाला, देखो पुलिस वाला खड़ा है, वो पकड़ लेगा मांगोगे। तो बच्चा जो बचपन से रहता है उसके दिमाग में एक चीज़ भर जाती है कि ये जो खाकी वाले अंकल जी हैं मेरे गुब्बारे और आइसक्रीम खा जाते हैं। तो उसके मन में एक नेगेटिव चीज़ें भरने हो जाती है। तो मैंने अभी जहाँ भी मैं रहता हूँ स्कूल्स में जाके, मैं खुद भी स्कूल में जाता हूँ और बच्चों से इंटरेक्शन करके पुलिस की छवि बेहतर बनाने का प्रयास करता हूँ। निश्चित रूप से पुलिस की छवि बेहतर करने के लिए न केवल हमको अच्छा कार्य करना पड़ेगा, बल्कि जनता को भी हमारे साथ जुड़ के हमारी समस्याओं को समझना पड़ेगा। और दोनों जब पास पास आएंगे तो आप देखेंगे कि छवि दोनों की अच्छी होगी और समाज का फ़ायदा होगा। बिल्कुल, जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस है। पुलिस जनता के साथ जितना कोऑपरेट करेगी, जनता को भी उतना पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जनता, क्योंकि पुलिस जो है एक उसी जनता का हिस्सा है, जनता से अलग नहीं है। आज हम बात कर रहे थे एसपी रायसेन दीपक वर्मा साहब से, उनसे काफ़ी कुछ बातें जानी हमने, उनका ही राज जाने। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।